सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फाइनली आप लोग जो भी लोगों ने मेरे से पूछा था जीएसटी के बारे में, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था अपनी कि थर्ड या फोर्थ सितंबर के बीच में पूरा एक सेशन बुलाया है निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो बिल्कुल वो सेशन आया था और जिस चीज़ का हम सभी लोग वेट कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ हो चुकी है। और जो टैक्स कट है वो अब मिल चुका है और बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट देने वाला है उन लोगों को जो लोग देख रहे हैं एक एंट्री सेगमेंट या एंट्री सेगमेंट से ऊपर वाले लेवल की गाड़ी। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में ज़रूर मैं बताता चलूँगा साथ साथ कि कौन सी गाड़ियों पे जो टैक्स है वो बढ़ा है और कौन सी गाड़ियों पे जो टैक्स है वो घटा है। लेकिन एक जो है वो पॉजिटिव साइन ये है कि सारी ही गाड़ियों पे कुछ ना कुछ जो गाड़ियाँ हैं उनके रेट्स कम होने वाले हैं। तो किन गाड़ियों के कम होने वाले हैं, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत सारे लोग वो देखते हैं जो किया की गाड़ी खरीदना चाहते हैं और मेनली किया सोनेट के बारे में। तो स्टार्ट्स बिल्कुल सोनेट से करेंगे। तो थंबनेल में भी आपने देखा है कि सोनेट पे करीब 1 लाख रुपए का डिस्काउंट, जो कि बिल्कुल सही है। डिस्काउंट मैं इसे नहीं बोलूँगा, रेट कट कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास का होने वाला है। वो क्यों होने वाला है वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, मैं आपको स्लैब वाइज बताता हूँ ऑटोमोबाइल कैटेगरी में कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस ये करेंगे कि पहले क्या टैक्सेस थे, कौन से सेगमेंट की गाड़ियों पे क्या टैक्सेस थे और कौन से सेगमेंट की गाड़ियों पे हमें फ़ायदा मिलने वाला है एग्जैक्टली, जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये जानना कि उन्हें कितना प्राइस कट मिलने वाला है। और ये वाली जितने भी टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे 22 सितंबर से, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। क्योंकि यार 22 सितंबर से ही जो है वो नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी बताया था कि 60 to 70% जो सेल्स होती हैं वो होती हैं नवरात्रों से लेकर दिवाली तक, फेस्टिव टाइम। तो बिल्कुल जिस दिन फेस्टिव टाइम का फर्स्ट डे है उस दिन से आपको यही जो नए रेट्स हैं वो एप्लीकेबल मिलेंगे। तो अब शुरू करते हैं कि अगर आप कोई गाड़ी परचेज करते थे पहले, चाहे वो पेट्रोल हो या पेट्रोल हाइब्रिड हो, एलपीजी हो, सीएनजी कार हो, जिसकी जो पेट्रोल की अभी हम बात कर रहे हैं मेनली पेट्रोल वाली कैटेगरी में, अगर वो 1200 सीसी के अंडर है और उसकी गाड़ी की जो लेंथ है वो 4000 mm के अंडर है, उस पर जो पहले जीएसटी लगा करता था वो लगता था 28%, जो कि अब घट के सीधा हो गया है 18%। तो अगर आप कोई पेट्रोल की गाड़ी देख रहे हो, अब मान लेते हैं जो कि सब 4 मीटर कार्स हैं, चाहे उसमें एसयूवीज हैं चाहे वो सिडान्स हैं, अगर उसमें पेट्रोल इंजन 1200 सीसी या उसके अंदर है और तो उस पर सीधा जो आपको प्राइस कट मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा। मैं सोनेट पे आपको इसलिए बता पा रहा हूँ, मेनली आईएमटी अगर 9,99,000 से आती है एचटी की ऑप्शनल, तो सीधा 10% का कट जो होगा वो बड़ा होगा और 10% प्लस भी एक कट आने वाला है, जो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उसी के बाद अगर आप एक डीजल की गाड़ी पे जाते हो या डीजल की ही हाइब्रिड कार पे जाते हो और डीजल में जो इंजन क्यूबिक कैपेसिटी है, जो कि सीसी हम बोलते हैं, वो अगर 1500 सीसी या 1500 सीसी के अंदर है और उसकी जो लेंथ है वो सब 4 मीटर आती है, तो उस पर जो पहले टैक्स लगता था वो लगता था 28%, जो कि अब घट के हो गया है सीधा 18%। तो यहाँ पे भी आपको 10% जो है वो कट मिलेगा। वहीं अगर आप चले जाते हो भाई 3 व्हीलर्स पे, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 3 व्हील्ड व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे कि आपके ऑटोज हो गए, वो वाली जो एक कैटेगरी हो गई, उसमें पहले जो जीएसटी लगता था वो लगता था 28%, जो कि अब सीधा घट के हो जाएगा 18%, जिससे कि कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो लोग बिजनेस के लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं या 3 व्हीलर्स खरीदते हैं सामान को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, तो उन्हें एक बड़ी राहत मिलने वाली है। उसी के बाद मोटरसाइकिल्स जो भी हैं जो 350 सीसी या बिलो है, मतलब जो रॉयल इनफील्ड 350 सीसी तक भी है, उस पर जो जीएसटी पहले 28% लगता था वो सीधा 18% पे आ गया है। यहाँ पे भी आपको 18% का रेट कट मिलेगा, जो कि 10% का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। उसके बाद जो मोटर व्हीकल्स यूज़ होते थे, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो जो टू एंड फ्रो जो सप्लाई चेन पूरी बनी हुई थी, जो गुड्स को लाने में यूज़ होते थे व्हीकल्स, उन पे भी जो जीएसटी है वो 28% से सीधा 18% पे आ गया है। तो यहाँ पे भी सप्लाई चेन की कॉस्ट क्योंकि थोड़ी कम हो जाएगी, तो शायद और प्रोडक्ट्स पे भी जो कि रेट कट हुआ ही है, बस हम अभी ऑटोमोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं।
तो देखो ये तो उन लोगों के लिए है जो एक गाड़ी देख रहे हैं 1200 सीसी की पेट्रोल में और 4000 mm के अंदर अंदर, मतलब 4 मीटर के अंदर, या फिर एक गाड़ी देख रहे हैं डीजल में जो कि 1500 सीसी या उसके अंदर हो और 4 मीटर हो, तो उन पे आपको एक बड़ा प्राइस कट देखने के लिए मिलेगा 22 सितंबर से ही। उसी के साथ एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, जितने भी आप देखोगे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल्स हैं, जैसे कि TGD इंजन Hyundai में आ रहा है या स्कॉडा में भी आ रहा है, इन सब की जो इंजन क्यूबिक कैपेसिटी है, जैसे स्कॉडा की जो गाड़ी आती है काइलेक, उस पर भी आपको ये प्राइस कट देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा काम का हो जाता है यार, और कॉस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है इससे। अब बात करते हैं यार कि अगर आपको Hyundai की क्रेटा लेनी थी तो उस पर क्या प्राइस कट हुआ है, या किसी को सेल्टॉस लेनी थी, या फिर किसी को हैरियर लेनी थी, या फिर किसी को 700 लेनी थी, तो क्या उन पे रेट कट हुआ है? बिल्कुल, वो भी सस्ती हुई हैं। वो कैसे सस्ती हुई हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको गणित और समझाता हूँ। तो देखो यार, पहले क्या होता था, अगर आप कोई भी सब 4 मीटर की पेट्रोल गाड़ी लेने जाते थे, मैं आपको टैक्स स्लैब बता रहा हूँ, सब 4 मीटर पे अप टू 1200 सीसी पेट्रोल पे मैं बात करूँ तो पहले GST 28% लगता था, सेस 1% लगता था, तो टोटल टैक्स पेबल होता था 29%। तो जो एक 10% आपको GST पे कट मिला है वो तो है ही, और बाकी जो भी सेस है वो भी सारा का सारा गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिया है, तो अब गाड़ियों पे कोई भी सेस नहीं लगेगा। तो देखो ये तो एक एडिशनल डिस्काउंट आपको इन गाड़ियों पे तो मिल ही रहा है टू 1200 सीसी में, साथ ही में 1% का जो सेस लगता था वो भी अब खत्म हो गया है, तो करीब 11% आपको कम हो जाते हैं। वहीं अगर आप सब 4 मीटर की डीजल कार लेने जाते हो अप टू 1500 सीसी, तो पहले उस पर 18% GST था और 3% सेस था, तो डीजल की गाड़ी लेना अब थोड़ा सा और अफोर्डेबल हो जाएगा पहले से, उस पर प्राइस कट आपको और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और जितनी भी कार्स होती थी पहले अप टू 1500 सीसी, तो अप टू 1500 सीसी वाली जो कैटेगरी थी उसमें आप जब सब 4 मीटर वाले एक कैटेगरी को हटा दोगे तो उस पर 28% का GST लगता था और 17% का सेस लगता था, तो टोटल जो टैक्स होता था वो हो जाता था 45%। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि वो 28% स्लैब से निकाल के 40% पे कर दिया है, जो भी गाड़ियां 4 मीटर से ऊपर हैं और 1500 सीसी से ऊपर है पेट्रोल में। तो पहले जो टैक्स पेबल था वो था 45%, अब गवर्नमेंट ने उसको, अगर आप एक तरीके से देखोगे तो भी वहाँ पे एक रेट कट है 5% का, तो उस पर भी आपको फ़ायदा ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इतना बड़ा फ़ायदा देखने के लिए नहीं मिलेगा, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा जितना छोटी गाड़ियों में आने वाला है या छोटे सेगमेंट में आएगा, लेकिन वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं एडिशनल एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वहीं गाड़ियाँ जो अबव 1500 सीसी थी, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि बात करते हैं GST जो था पहले वो 28% लगता था और सेस था 20%, तो सेस क्योंकि ख़त्म हो गया है तो पहले ये पूरा टैक्स पेबल होता था 48%, वहीं अब वो घट के जो हो गया वो हो गया 40%। तो यहाँ पे आप अगर कोई भी गाड़ी 1500 सीसी से ऊपर की देख रहे हो सब 4 मीटर एक्सीड करने के बाद, तो वहाँ पे भी आपको एक 8% के आसपास का रेट कट देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ SUVs अबव 4 मीटर अबव 1500 सीसी 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस एटलीस्ट जो होती थी उस पर पहले होता था 28% का GST और 22% का सेस, तो वहाँ पे टोटल जो टैक्स पेबल था वो था 50%। तो यार यहाँ पे एक आपको 10% का सीधा सीधा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अब जो टैक्स है वो 40% हो गया टोटल और सेस गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो 10% का आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सब 4 मीटर हाइब्रिड कार्स जो थी पहले, उस पर 28% का टैक्स लगता था, GST सेस नहीं लगता था, उस पर अभी भी गवर्नमेंट ने सेम रखा है, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आया है। और वहीं हाइब्रिड जो थी अबाउट 1200 सीसी 1500 सीसी डीजल, वहाँ पे 28% GST था और सेस था 15%, तो टोटल जो आता था पेबल वो होता था 43%, जो कि अब सीधा 40% के स्लैब में आ जाएगा, जो कि एक बड़ी रिलीफ आएगी, 3% और गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। उसी के साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पहले से ही GST 5% लगाती थी गवर्नमेंट, तो और सेस उस पर पहले होता ही नहीं था, इसीलिए EVs लोग लेते भी थे ज़्यादा, तो टोटल टैक्स पेबल पहले भी 5% था और अब भी 5% है। तो देखो अगर आप अब प्लान कर रहे हो और आपका प्लान है कि यही फेस्टिव टाइम पे आपको गाड़ी लेनी है, आई थिंक यू शुड वेट टिल 22 सितंबर,
गाड़ियों पे एक बड़ा आपको प्राइस कट देखने के लिए मिलेगा। अभी हम ऑलरेडी सितंबर में बैठे हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, टुडे इज़ 4 सितंबर, कल ये वीडियो लाइव आ जाएगी। एक अच्छा बड़ा प्राइस कट है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और एक तो ये प्राइस कट आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। साथ ही में जो फेस्टिव ऑफर्स आएंगे, फेस्टिव डिस्काउंट्स होंगे, तो वो भी बिल्कुल आप अवेल कर पाओगे। तो ये डिस्काउंट्स आपके लिए हर एक, मतलब एक पहली बार ऐसा होगा कि एक सोनेट जैसे सेगमेंट की गाड़ी पे 1 लाख रुपए रेट कट हो रहा है और 50,000 के आसपास डिस्काउंट तो जनरली आ ही जाता है। तो करीब 1.5 लाख रुपए सस्ती आपको सेम गाड़ी मिलेगी। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मैं शायद अगर 2 से 3 महीने रुक जाता तो मुझे भी एक फ़ायदा मिल जाता। बट अब क्योंकि सबको पता लग चुका ही है इस चीज़ के बारे में, तो फिर मेरा ये मानना है कि अभी आपको वेट कर लेना चाहिए और एक अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा उस पर। और गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव भी है कि जो जनरली अब गवर्नमेंट जो है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोचने लगी है। तो उसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आएगा और एक अच्छा इम्पैक्ट ये देखने के लिए मिलेगा। तो यही था यार इस आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जो कि उन्हें भी एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड भारत माता की जय।